किसना एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां लोग मिट्टी और लकड़ी से छोटी छोटी चीजें बनाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन किसना का मन इन साधारण चीजों में नहीं लगता था। उसे पत्थरों को तराशना और उनसे कुछ नया बनाना पसंद था। उसके हाथों में एक जादू था, मगर उसके पिता चाहते थे कि वह एक किसान बने। एक दिन उसके पिता ने उसकी कला को पहचानते हुए उसे काशी के एक मशहूर उस्ताद के पास भेज दिया, जो पत्थर तराशने में माहिर था। उस्ताद के मार्गदर्शन में किसना ने महीनों तक कठिन परिश्रम किया और पत्थरों से अद्भुत कलाकृतियां बनानी सीखीं। मगर उसे हमेशा लगता कि उसकी बनाई चीजों में कुछ कमी रह जाती है। उसी दौरान वाराणसी के राजा विक्रम सिंह अपने महल के लिए एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जो अद्वितीय हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी सबसे अनोखी और सुंदर कृति बनाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जब किसना को यह खबर मिली तो उसने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन वह जानता था कि साधारण पत्थर से बनी चीज राजा को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तभी उसे एक वृद्ध साधु से पता चला कि हिमालय की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी पत्थर का फूल है, जो दुनिया की सबसे सुंदर चीज मानी जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। कई लोग उसे पाने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा चुके थे। किसना ने हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ऊंचे पहाड़, तेज हवाएं और बर्फीली चोटियां उसका रास्ता रोक रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां वह रहस्यमयी फूल मौजूद था। मगर वहां एक पहरेदार आत्मा थी, जिसने कहा, यह फूल केवल उसी को मिलेगा जो इसकी सच्ची कीमत समझ सके। किसना ने घबराए बिना उत्तर दिया, कला की सबसे बड़ी कीमत यह नहीं कि लोग उसे सराहें, बल्कि यह है कि वह दिल से बनाई जाए और भावनाओं को जीवंत करे। आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। यह लो, पत्थर का फूल तुम्हारा हुआ। किसना जब वापस वाराणसी पहुंचा और राजा के सामने पत्थर का फूल पेश किया, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फूल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीवन हो, उसके पत्ते मानो हल्की हवा में हिल रहे हों, और उसकी सतह सुबह की ओस जैसी चमक रही थी। राजा विक्रम सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने किसना को अपने महल का प्रमुख शिल्पकार बना दिया। कुछ वर्षों बाद राजा की बेटी राजकुमारी सौम्या को किसना की कला और उसके समर्पण से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस तरह एक साधारण गांव के लड़के ने न केवल अपनी कला को दुनिया के सामने साबित किया, बल्कि वह खुद भी इतिहास में अमर हो गया। उसकी बनाई कलाकृतियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हुईं, और उसकी कार्यशाला दूर दूर से आए शिल्पकारों के लिए एक शिक्षा स्थल बन गई। कला सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से बनाई जाती है। यही सीख किसना ने पूरी दुनिया को दी।